पुराने समय में लड़कियों की बहुत ही जल्दी शादी कर दी जाती थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी एक आज हमारे सामने निकल कर आती है। एक लड़की जिसकी उम्र महज 11 साल होती है, 11 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर उसका गोना नहीं होता, गोना बाद में होना होता है। इधर जो लड़का होता है उसकी भी उम्र बस ऐसी होती है। लड़की उस समय 6ठी क्लास में पढ़ती, लड़का भी 6ठी क्लास में ही पढ़ा करता। दोस्तों, लड़की पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है। लड़की यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंकों से पास होती है। वो 10वीं 90% अंकों से पास करती है। इधर जो +2 होती है उसे भी 90% अंकों से पास कर लेती है। उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पर माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा तेरी शादी हो चुकी है, अब तू अपने परिवार में चली जा। लेकिन वो कहती है कि पापा मैं कुछ दिन और पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती है, वो पढ़ लिख कर एक जज बन जाती है। और जब जज बनती है तब तक उसकी शादी को लगभग 20 साल बीत जाते हैं, यानी कि आज वो 31 साल की हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है उस लड़के की जिसका नाम शंकर होता है, जो यहाँ पर अपनी पत्नी के गोने का इंतजार कर रहा था। उनके घर वालों को तो लग रहा था कि शायद अब वो जज बन चुकी है, अब हमारे परिवार में वो ना आए। लेकिन यहाँ पर पंचायत में जो फैसला लिया जाता है, उस फैसले को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, ये लड़का अनपढ़ सा रह जाता है, +2 में भी फेल हो जाता है। उसके बाद ये फर्नीचर का काम करने लगता है, लकड़ियों में कीला ठोकने लगता है। उसके बाद जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या हुआ था यहाँ पर आगे? क्या जज साहिबा ने इस लड़के को अपनाया था या जज साहिबा ने इस लड़के को ठुकरा दिया था? दोस्तों, ये सभी आज की कहानी में हम उजागर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के एक छोटे से परिवार की हकीकत की कहानी है। बहुत ही गरीब परिवार। इसमें एक लड़की होती है जिसका बदला हुआ हम नाम बता रहे हैं। नाम उसका मंजू होता है। उस समय उसकी उम्र 11 साल होती है। 6वीं क्लास की वो छात्रा होती है। तभी उसके माता पिता उसके लिए एक लड़का देखते हैं और लड़के का नाम शंकर होता है। वो भी 6ठी क्लास में ही पढ़ा करता है, हम उम्र होता है। दोस्तों, उसके साथ इस लड़की की शादी तय कर दी जाती है और एक दिन इसकी शादी भी हो जाती है। उसके बाद इस लड़की को उम्र देखकर अभी उसकी ससुराल में नहीं भेजा जाता। यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि इसका गोना बाद में करेंगे। इधर ये लड़की पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होती है और लगातार पढ़ाई में इतनी मेहनत करती है। जब ये 10वीं क्लास करती है तो 90% इसके अंक आते हैं। उसके बाद ये 12वीं क्लास करती है तो यहाँ पर भी इसके 90% अंक आते हैं। इधर जो लड़का होता है शंकर, वो 10वीं भी जैसे तैसे करके पास करता है और उसके बाद वो 12वीं में कई बार फेल हो जाता है। इधर लड़की यहाँ पर 12वीं पास करने के बाद वो जयपुर चली जाती है और वहाँ पर LLB की परीक्षा करने के लिए एडमिशन ले लेती है। पैसे ज़्यादा इसके पास नहीं होते, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मेहनती होती है, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ ही इसकी मुलाकात वहाँ पर रहने वाले एक लड़के से होती है जिसका नाम कुमार सिंह होता है। वो भी LLB इसी के साथ कर रहा होता है। दोस्तों, इसके पड़ोस में ही उसका रूम होता है और रात को करीब मंजू जो होती है अपने कमरे से निकलती है 8:30 बजे के करीब और फिर वो सब्जी वगैरह लेकर आती है, सामान लेकर अपने घर अपने रूम पर पहुंच जाती है। इधर ये लड़का जिसका नाम कुमार सिंह होता है, ये भी रात को लगभग इसी टाइम पर निकला करता है। और एक दिन इन दोनों की जब मुलाकातें होती हैं, आपस में बातचीतें होती हैं, तो यहाँ पर शंकर से मंजू पूछने लगती है कि आप इतना लेट क्यों निकलते हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि जब दिन में 5-6 बजे के करीब हमारे दोस्त आते हैं तो वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कोई ना कोई उनमें से पार्टी देने के लिए तैयार हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि जो हमारा टाइम है वो इस तरह से खर्च हो। इधर जब मंजू से बातचीत की जाती है तो मंजू यहाँ पर दूसरा ही जवाब देती है। वो कहने लगती है कि रात के समय में जो सब्जी है वो बहुत ही सस्ती मिलती है,
अगर मैं दिन में आ जाती तो ये सब्ज़ी मुझे महंगे दामों में मिलती, लेकिन रात में जब आती हूँ तो ये सब्ज़ी मुझे बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। दोस्तों, इस सब बात को सुनकर कुमार सिंह हंसने लगता है और कहने लगता है कि यार आप तो बहुत ही चतुर हो और इस तरह से अपने कामकाज को चला रही हो। फिर इन दोनों की आपस में काफ़ी सारी बातचीत होती है, एक दूसरे के ये बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जब यहाँ पर कुमार सिंह इसके कमरे पर जाकर देखता है तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वहाँ पर रह रही थी। तो यहाँ पर मंजू से पूछने लगता है कि तुम इतने नॉर्मल तरीके से कैसे रह सकती हो। तो यहाँ पर मंजू कहने लगती है कि मेरे माता पिता ज़्यादा अमीर नहीं हैं, वो इतने ही पैसे दे पाते हैं जिससे मैं इस तरह से रह सकूं। दोस्तों, उसके बाद जो कुमार सिंह होता है उसे ये सब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुमार सिंह के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। वो बाजार जाता है, बाजार से कुछ ज़रूरत की सामान जो होते हैं उन्हें यहाँ पर ला कर देता है और मंजू की इस तरह से मदद करता है। मंजू को भी ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर मंजू उससे कहने लगती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर कुमार सिंह कहता है कि क्या दोस्ती में इतना भी नहीं कर सकते क्या। यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये दोनों अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। 5 साल की इनकी पढ़ाई होती है। धीरे धीरे करके ये अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं और दोनों के दोनों ही यहाँ पर LLB की परीक्षा को पास कर देते हैं और ये दोनों वकील बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो मंजू होती है वो कोर्ट में जाकर अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। इधर जो कुमार सिंह होता है वो भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पर घर वाले कहने लगते हैं कि बेटा, जो तेरा दूल्हा है वो तेरा इंतजार कर रहा है, तू अब आकर उसके साथ घर बसा ले। लेकिन यहाँ पर लड़की यही कहती है कि पापा थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, मैं कुछ और बनना चाहती हूँ। इधर जो यहाँ पर शंकर के माता पिता होते हैं उन्हें चिंता लगने लगती है कि लड़की पढ़ ही जा रही है, कहीं ऐसा ना हो लास्ट में आकर वो तुम्हारे लड़के को मना कर दे, क्योंकि तुम्हारा लड़का तो पढ़ा लिखा नहीं है। फर्नीचर को काम करने वाले लड़के से इतनी अच्छी वकील कैसे शादी करेगी, कैसे उसके साथ में रहेगी। उनके मन में इस तरह की शंका होती है। लेकिन यहाँ पर जो शंकर के पिताजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे विश्वास है जो लड़की है उसके पिताजी इस सब के लिए राजी रहेंगे और वो लड़की हमारे ही घर बहू बनकर आएगी। उसके बाद जो मंजू और कुमार सिंह होते हैं दोनों जज की तैयारी के लिए, टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। एक दिन का वाकया होता है जब कुमार का जन्मदिन होता है। आज कुमार कुछ अपने दिल की बात यहाँ पर मंजू से कहने वाला होता है। इस सब के लिए मंजू को वो इनवाइट करता है और जब वो दोनों एक जगह पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बहुत अच्छे से वहाँ पर अरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पर मंजू कहने लगती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे जन्मदिन में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आया, क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जन्मदिन को नहीं मनाना चाहते। तो यहाँ पर कुमार कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं ये जन्मदिन आपके साथ मनाना चाहता हूँ। यहाँ पर मंजू बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद कुमार यहाँ पर मंजू के हाथ को पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मंजू कहती है कि कहिए कुमार, क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पर कुमार कहता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना इस दोस्ती को हम एक दूसरे से शादी करके बदल लें, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। तो यहाँ पर जो मंजू होती है एकदम से अपने हाथ को छुड़ाती है और कहने लगती है कि शायद कुमार ऐसा हो पाता, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कुमार उसकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा। तो मंजू यहाँ पर कहती है क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं जब 11 साल की थी तभी मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी और मैं अब उसी के साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों, कुमार यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू ले आता है। इधर जो मंजू होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर कुमार थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। नर्वस होकर दोनों अपने रूमों पर चले जाते हैं। 8-9 दिन तक कुमार इस लड़की से बातचीत नहीं करता, लेकिन 8-9 दिन के बाद दोबारा कुमार इसके पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है और कहता है कि अगर हमारी शादी नहीं हो सकती तो क्या हम एक दूसरे के साथ दोस्ती में तो रह सकते हैं। तो यहाँ पर मंजू बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर दोबारा से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय के अनुसार एक दिन दोनों के दोनों ही उस टेस्ट को पास कर लेते हैं और दोनों के दोनों ही यहाँ पर जज बन जाते हैं। दोस्तों, इधर जो मंजू होती है उसके घर वालों में खुशी का ठिकाना नहीं होता और जब शंकर के घर वालों को भी पता चलता है तो शंकर के जो पिता होते हैं वो भी मिठाई बांटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे बेटे की बहू जज बन चुकी है। यहाँ पर जो शंकर की माँ होती है वो कहने लगती है
कि तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो। जो लड़की जज बन चुकी है, क्या तुम्हारे गंवार बेटे से वो शादी करेगी? तुम किस तरह से पागल हो रहे हो। यहाँ पर शंकर के पिताजी कहते हैं कि ऐसा कुछ, वो लड़की हमारे ही बेटे से शादी करेगी और जब तक उन रिश्तेदारों का जवाब नहीं आता, जब तक हम मना भी तो नहीं कर सकते। यहाँ पर शंकर की माँ कहने लगती है, इससे जो छोटा बेटा है उसकी शादी हो चुकी है, उसको लड़का भी हो चुका है, तुम इसको कुंवारा ही रख दोगे। ये बहुत ज़्यादा उम्र का हो चुका है, 30-31 साल का हो चुका है, इससे आगे इसके कोई दांत भी नहीं देखेगा, इसकी कोई शादी नहीं करेगा। तुम जाकर उनसे निश्चय कर क्यों नहीं लेते कि उसके साथ तुम्हारे बेटे की शादी होगी या नहीं होगी? वो ना या हाँ में जवाब दे दे तो हम अपने लड़के की कहीं दूसरी जगह से शादी कर लें। तो यहाँ पर जो शंकर के पिताजी होते हैं वो एक गाड़ी बुक करते हैं और उसमें कुछ मिठाइयाँ रखते हैं। मिठाइयाँ लेकर सीधे मंजू के घर पहुँच जाते हैं। बधाइयों का तांता लगा होता है। इधर जब शंकर के पिताजी मंजू के पिताजी से मिलते हैं तो वो भी इनका इस तरह से आवभगत नहीं करते जिस तरह से इनकी करनी चाहिए थी। अब इनको भी लगने लगता है कि शायद यहाँ पर मंजू के पिताजी अब शादी करने से मना कर रहे हैं। 1-2 घंटे बैठने के बाद जो शंकर के पिताजी होते हैं अपने घर आ जाते हैं और जब शंकर की माँ उनसे पूछने लगती है तो वो यही कहते हैं कि शायद उनका ऐसा ही मन है, लेकिन जब तक मैं उनसे क्लियर ना कर लूँ तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो कुमार सिंह है वो भी जज बन जाता है, उसे भी 1 साल हो जाता है। दोनों आपस में काफ़ी सारी बातचीतें करते हैं, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन शंकर के पिताजी उस लड़की मंजू के पिताजी के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहने लगते हैं कि आपको करना क्या है, अब तो आपकी लड़की जज भी बन चुकी है, क्या हमारे बेटा ऐसे ही बैठा रहेगा? क्या उसकी शादी आपको नहीं करनी? क्या लड़की को नहीं भेजना? तो यहाँ पर जो लड़की के पिताजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारी बेटी जज बन चुकी है, वो लोगों का फैसला करती है, वो अपना फैसला भी खुद लेगी। उसके बाद एक दिन एक डेट निश्चित की जाती है और उस दिन लड़की भी अपनी कामकाज से छुट्टी ले लेती है। इधर जो शंकर होता है वो भी अपने पिताजी के साथ उसी के गांव में पहुंच जाता है और वहां जाकर जब शंकर और मंजू एक कमरे के अंदर एक दूसरे से मिलते हैं, जो शंकर होता है वो थर-थर कांपने लगता है और मंजू के पैरों की तरफ हाथ चलाने लगता है। तो मंजू कहती है कि तुम कर क्या रहे हो? यहाँ पर शंकर कहता है कि मैं आपके पैर छू रहा हूँ। तो यहाँ पर मंजू कहती है कि तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? तुम तो मेरे पति हो, तुम मेरे पैर कैसे छू सकते हो? तो यहाँ पर शंकर कहता है कि मैं पढ़े लिखे लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ और तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम तो जज बन चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूँ। तो यहाँ पर मंजू उससे कहती है कि पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करना तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पैर नहीं छुपा सकती। उसके बाद यहाँ पर शंकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वो कांपने लगता है। मंजू उससे पूछने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी ना करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? के बाद मंजू उससे कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि दुल्हन बनकर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने वाली हूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो यहाँ पर शंकर एकदम से बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है और रोते हुए कहने लगता है कि ऐसा भला मेरे भाग्य में कहा, अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब मैं ही होऊंगा। उसके बाद मंजू शंकर को एकदम चुपचाप कराती है और उससे कहती है कि मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। दोस्तों उसके बाद वो दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जो मंजू के माता पिता होते हैं उन्हें लग रहा था कि मंजू शायद इससे मना कर देगी, अब इसके साथ शादी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मंजू के फैसले को सुनकर सभी लोग एक बार के लिए चौंक जाते हैं। सभी लोग दंग हो जाते हैं कि मंजू ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया। उसके बाद दोनों यहाँ पर पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं और यहाँ पर मंजू शंकर के साथ उसके घर चली जाती है, वहीं से वो अपने ड्यूटी को जाने लगती है। उसके बाद एक दिन फिर कुमार से मिलती है तो कुमार से उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है, कुमार मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो फैसला लिया है मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जज हूँ और मुझे अपने जीवन का फैसला लेना था तो मैंने अपने जीवन का फैसला यही लिया। कुमार मुझे माफ़ कर देना, इस जन्म में मैं तुम्हारी नहीं हो सकी। तो यहाँ पर कुमार भी उसे कहते हैं कि तुम्हें इस सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी हो, जो तुमने फैसला लिया बिल्कुल उचित फैसला है। यहाँ पर मंजू की ऐसी हालत को देखकर कुमार उसे ढांढस बंधाते हुए कहने लगते हैं कि मंजू कोई बात नहीं, जो तुमने किया बिल्कुल उचित फैसला है और तुम अब शंकर के साथ आराम से रहो। दोस्तों उसके बाद शंकर के साथ मंजू आराम से रहने लगती है और धीरे धीरे उनके समय बीतने लगता है। उनकी शादी को आज 15 साल बीत जाते हैं, उनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, बड़ा ही खुशी उनका जीवन बीत रहा है और मंजू आज भी कुमार का एहसान नहीं भूलती, क्योंकि कुमार ने उसकी उस समय बहुत ज़्यादा मदद
मदद की थी जब वहाँ पर मंजू को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दोस्तों ये थी आज एक लड़की की पारिवारिक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या लड़की ने जो फैसला लिया था वो उचित था या अनुचित था? लड़की को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,